इस वीडियो का विषय है वेदों में गणेश का वास्तविक स्वरूप क्या है। यह विषय अत्यंत प्राचीन, शास्त्रीय और गहन है। नमस्कार, आप जुड़े हैं सनातन ज्ञान प्रेरणा चैनल से। यदि आप सनातन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां जैसे पूजा पाठ, देवी देवताओं की जानकारियां, साधु संतों की ज्ञानवर्धक बातें जानना चाहते, सुनना चाहते हैं तो सनातन ज्ञान प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करके अपने परिचितों तक भी जरूर पहुंचाएं। तो आज का विषय है वेदों में गणेश का वास्तविक स्वरूप क्या है। सनातन धर्म में गणेश नाम हर घर में, हर आरती में, हर मंगल कार्य में उच्चारित होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, वेदों में जो कि सनातन धर्म का मूल आधार है, वेद गणेश को किस रूप में बताते हैं? क्या वेदों में हाथी मुख वाले देवता का वर्णन है या गणेश का अर्थ कुछ और है? आज हम इसी सत्य को वेद प्रमाण के साथ जानेंगे। संस्कृत में गण का अर्थ है समूह, प्राणियों का समुदाय, समस्त जड़ और चेतन जगत, और ईश का अर्थ है स्वामी, नियंता और कर्ता। इस प्रकार वेदों में गण और ईश यानी कि गणेश अर्थात समस्त गणों का स्वामी, सभी प्राणियों और सभी शक्तियों का अधिपति। यह नाम किसी व्यक्ति या देहधारी देवता का नहीं, बल्कि निराकार परमेश्वर के एक गुण का द्योतक है। वेदों में गणेश दो मुख्य मंत्रों में प्रकट होते हैं। ऋग्वेद संख्या 2.23.1 गणान्यम त्वाह गणपतिम हवामहे। यहाँ गणपति को कहा गया है कवियों में श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, राज अर्थात सृष्टि का प्रथम, ज्ञान और बुद्धि का मूल स्रोत, सभी गणों का स्वामी। यहाँ गणपति किसी शरीर वाले देवता का नाम नहीं है। यह निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक ईश्वर का एक गुण है। दूसरा मंत्र निषुषिद्ध गणपते गणेशु। इस मंत्र में गणपति के लिए कहा गया है, तुम सबसे श्रेष्ठ मेधावान हो, बिना तुम्हारे कोई कर्म संभव नहीं, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंत्रक हो। इन दो मंत्रों से स्पष्ट होता है वेदों का गणेश निराकार ईश्वर है, जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक और व्यवस्था का दाता है। वेद सर्वत्र कहते हैं ईश्वर अजन्मा है, उनका कोई आकार नहीं, उनका ना रूप है ना देह, वह सर्वव्यापक, अनादि और अनंत है। इसीलिए वेदों का गणेश कभी भी हाथी मुख वाले बालक के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। हाँ, गणेश जी का एक हाथी मुख वाला स्वरूप, एक दंत का चिन्ह और मूषक वाहन, इन सब का विवरण वेदों में नहीं बल्कि उत्तरकालीन पुराणों में मिलता है। देवी पार्वती द्वारा गणेश की उत्पत्ति, शिव द्वारा उनका शिरोच्छेदन और हाथी मुख प्राप्त होना, इन सब का वर्णन शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। इन रूपों के पीछे गहन आध्यात्मिक अर्थ और प्रतीक छिपे हैं, जिनका विस्तृत विश्लेषण हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे। वेदों में गणेश उपासना का अर्थ है ज्ञान का वर्ण, विवेक का उदय, बुद्धि की शुद्धि और निराकार ईश्वर का ध्यान। वेद कहते हैं गणेश की पूजा निराकार ईश्वर के ज्ञान स्वरूप का ध्यान और इन मंत्रों का जप, गणान्यम त्वाह गणपतिम हवामहे, निषुषिद्ध गणपते, यही वैदिक गणेश उपासना है। तो आज हमने जाना वेदों में गणेश किसी देहधारी देवता का नाम नहीं है, बल्कि
निराकार परमेश्वर के बुद्धि दाता स्वरूप का वैदिक नाम है, जबकि हाथी मुख वाला स्वरूप पुराणों की कथा से संबंधित है, जिसे हम अगले किसी वीडियो में विस्तार से जरूर समझेंगे। यदि यह वेद आधारित ज्ञान आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे आगे अवश्य पहुंचाएं। आप देख रहे थे सनातन ज्ञान प्रेरणा चैनल। वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप अगले किस विषय पर विस्तृत सत्य जानना चाहते हैं। गणपति बप्पा मोरया।